तो जो आप लोग काम कर रहे हो वही मीडिया का काम नारद जी करते थे। नारायण नारायण पहुंच गए और खबर ले आए, इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की उधर। राजा दशरथ की कैकेयी रानी थी, वरदान कैसे मिला? युद्ध हो रहा था। आज लड़कियां अब सेना में पहुंची हैं, उस समय कैकेयी युद्ध में थी राजा दशरथ के। अरे साहब धीरे धीरे देखते जाओ, आप वार में भी होंगी, सब जगह कभी होना चाहिए, आपको लगता है? होना चाहिए, क्यों नहीं? जब घर में लड़ाई लड़ सकती तो बाहर क्यों नहीं लड़ सकती? भाई बाहर तो हरानी तो है, हरा दो। यहाँ भी घर में हो जाती तो बाहर। अरे लड़कियां अच्छी लड़ सकती हैं। पहले हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया, अब बेटी बच गई, बेटी पढ़ गई, बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, अब बेटी नौकरी कर रही है, अब बेटी राजनीति में। तो अब महिलाओं को आरक्षण दो जिससे वो वहां पहुंच सकें। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी महादलित नेता हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं, पिता समान है हमारे, बड़े भाई का रूप रखते हैं, बहुत इज्जत है। उन्होंने भी कहा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आज हम एक ऐसे शख्स के पास है जिनका विवादों के साथ चोली दामन का साथ है। जी हां, आज हम AP सिंह साहब के साथ हैं और उनसे बात करेंगे कि उनके जो भी उन्होंने केसेस चुने आखिर वो इतने विवादास्पद क्यों रहे हैं। सर, आपके जितने भी केसेस जो आपने चुने वो काफ़ी विवाद बनाती मीडिया ट्रायल करता है। हमारे पास तो केस आता है, जो आता है उसको लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। सीमा सचिन मीना के परिवार गांव वाले आए, मीना समाज आए, हमने वो लड़ा। सोनिया अख्तर संपर्क करके आई, नहीं तो मैं तो बांग्लादेश पहुंच नहीं गया, ना मैं पाकिस्तान पहुंच गया, ना PUBG खेलता हूं। वो आए, हम कर रहे हैं। हाथरस वाला मामला आया, हम कर रहे हैं। संत रामपाल दास जी बरवाला कांड आया, मैं कर रहा हूं। डेरा सच्चा सौदा के लिए काम किया, कर रहा हूं। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, कांग्रेस के भी रहे, भाजपा के भी रहे, उनका मैटर आया, किया। उत्तर प्रदेश के कई सांसदों विधायकों का, आजकल हमारा विधायक है वीर विक्रम प्रिंस जो शाहजहांपुर से, उसके लिए बोल रहा हूं, कर रहा हूं। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री है स्वामी चिन्मयानंद जी आए, उनके लिए काम कर रहा किया। स्वामी राममूर्ति वर्मा। निर्भया का भी मामला आपसे? हाँ, निर्भया तो बहुत समय पुरानी बात हो गई, ये तो अभी वो भी काफी विवादित आप बनाते। हमारे लिए क्लाइंट है और क्लाइंट के लिए काम करना जरूरी। विवादित आपके लिए तब होता है जब आप उसे खबर बनाते हैं, और जब वैसे सवाल ये खड़ा ना, बुरा मत मानना, जब वैसे ही मामला आपके परिवार का आता है तो आपका एक कैमरा डाउन हो जाता है, ID रख ली जाती है और धीरे से आते हो, मेरा मामला निपटाओ सिंह साहब, मीडिया में नहीं। सवाल ये खड़ा होता है, आप अपने क्लाइंट के लिए जो भी आप केस लड़े उस पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब निर्भया मामले में जो आपके कुछ स्टेटमेंट थे उससे काफी विवाद हुआ था। जिस प्रकार से आपने जो आप औरतों के कैरेक्टर को जज करते हैं, ये विवाद था। कैरेक्टर को नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए, क्यों बनाए जाके बाहर और लोगों की बनाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बहन बेटी, BBC लंदन ने क्या पूछा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सिंगापुर टाइम्स से, अगर आपकी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो साहब क्या करेंगे आप? मैं जो करूंगा वो तो मैं जानूंगा ना, मेरी माँ जानेगी मेरी बेटी के बारे में। क्या ये पितृसत्तात्मक समाज की सोच नहीं है? पितृसत्तात्मक नहीं, प्यार करने वाला। आजकल लोग माँ बाप अपनी बेटियों को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानती, वो रील्स बनाती हैं, वो रोड पर। रील्स बनाने में क्या दिक्कत है? अपराध है। आप देखिए, आप सनी लियोनी की पूजा करते हैं, आप करिए सनी लियोनी की पूजा। मैं तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, पद्मावती, हाड़ा रानी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूजा करता हूँ। मेरा अपना मन है, मैं क्या करूं, मेरी अपनी इच्छा। आप सनी लियोनी को माता सीता से आप जोड़ रहे हैं? नहीं, आप लोग तारीफ करते हैं कि वो तारीफ तो कोई नहीं कर रहा सर, उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग इसकी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस उनकी अपनी, उन्हें सौंप दो। हमारी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सीता माता है, अनुसुईया माता है, कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया माता की परीक्षा लेने गए थे कि हम उनके सतत्व की परीक्षा लेंगे अनुसुईया माता की। अनुसुईया माता के आश्रम पे पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण, उन्होंने कहा बताओ महाराज, तीनों साधु बन के पहुंच गए कि मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा। उनकी भिक्षा देंगे, बताओ क्या भिक्षा चाहिए? भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए। कहे मुझे तो आपका स्तनपान करना है। अरे बाबा रे बाबा, अनुसुईया समझ गई, सती थी। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, स्तनपान करना है, जरूर कराऊंगी, थोड़ी देर रुको। अंदर गई, अपना कमंडल लाई, श्रापित जल लाई और उन्होंने जल पढ़ के 3 बार जो मंत्र मारे तीनों पे,
वो तीनों बच्चे बन गए, बच्चों को लेके अंदर आ गई, बैठाल के आराम से स्तनपान कराया, खूब खिलाया पिलाया सुलाया, स्वर्गलोक में झगड़ा हो गया। अब कहाँ गए ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी रानियाँ, सबकी जलफड़ा। अब नारद जी तो थे, जो आप लोग मीडिया वाले हो ना, वो उस समय नारद जी थे। जो आप लोग मीडिया वाले हो वो उस समय से मीडिया काम कर, मीडिया तो बहुत समय से काम कर रहे। मीडिया के बिना तो कोई शासन चल ही नहीं सकता, देश नहीं चल सकता। तो जो आप लोग काम कर रहे हो वही मीडिया का काम नारद जी करते थे। नारायण नारायण पहुंच गए और खबर ले आए, इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की उधर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश क्या लफड़ा मचा पड़ा, तीनों घर में रानियां रो रही, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन सवाल देखिए, सवाल ये है कि आज के वक्त में, अगर आज के वक्त में इतनी जो पुरानी, उन्होंने सुनो का देवी 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 आपके पति सुरक्षित हैं और वहाँ अनुसुईया माता के हैं। तो तीनों देवियाँ पहुँची, हाथ जोड़े पैर पड़े, उन्होंने कहा अच्छा तुम आई हो, इनने तो ये काम किया था हमारे साथ, तो स्तनपान कराती रोज सुबह दोपहर शाम। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने जल छिड़का, दोनों तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश फिर से हो गए। उन्होंने कहा जाओ बाबा, कहीं आप सीता माता सती अनुसुईया हैं, थी और रहेंगी, इसीलिए हमारा त्याग तपस्या का बलिदान। चलिए, लेकिन सवाल ये है कि आज के वक्त में भी जब महिलाओं को इतना ज़्यादा उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ रही है, महिला आरक्षण बिल जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो उस समय इतना जो ऑर्थोडॉक्स ख्याल है, तो पितृसत्तात्मक जो ख्याल है, ये कहीं ना कहीं पीछे नहीं धकेलता? आपको नहीं लगता है? उस समय को आप बदनाम कर रहे हैं। राजा दशरथ की कैकई रानी थी, वरदान कैसे मिला? युद्ध हो रहा था। आज लड़कियां अब सेना में पहुंची हैं, उस समय कैकई युद्ध में थी राजा दशरथ के, और जब युद्ध चल रहा था, पहिया निकला जा रहा था। तो आप आज के वक्त में सुनो, तो उन्होंने तुरंत हाथ रोक लिया, हाथ से पकड़ ली धुरी और युद्ध चलता रहा। दशरथ ने पूछा रानी कैकई, तुम पसीने से क्यों लथपथ हो? हम तो युद्ध जीतने वाले हैं। रानी कैकई ने कहा पसीना मत देखो, युद्ध जीतो, जब युद्ध जीत जाओगे तब बताऊंगी। जब युद्ध जीत गए राजा दशरथ ने कहा क्या हुआ? तो देखा पूरा हाथ खून से लथपथ हो चुका था कैकई का। इसका मतलब तब भी रानियां युद्ध लड़ती थी। पद्मावती का इतिहास अब का नहीं है, हाड़ा रानी का इतिहास देखिए। हाड़ा रानी के पति की नई नई शादी हुई, रानी बनी, अब युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध हो गया। अब हाड़ा के राजा पीछे देखें अपनी हाड़ा रानी को, हाड़ा रानी को लगा युद्ध हार जाएगा मेरे चक्कर में। हाड़ा रानी ने नौकर को बुलाया, अपना सिर काटा और काटने से पहले कह दिया इस सिर जाके राजा को दे देना और कह देना तुम्हारी हाड़ा रानी की मांग थी कि तुम युद्ध जीत कर लौटो, और बलिदान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आप अगर मान लीजिए आज के वक्त में सेना में अगर जो औरतें हैं वो डिफेंस में अगर रहें, तो इससे आपको कोई दिक्कत होगी? हमें तो अच्छी है, हमारी सब बहनें हैं, हमारे कितने रिलेटिव आर्मी के ऑफिसर कैप्टन हैं, कितनी। अभी भी हमने शिवांगी सिंह को, जिसने रफाइल चलाई थी। सवाल यह है कि सेना में बराबरी के लिए जो लड़ाइयाँ होती है, उसमें जो केंद्र सरकार है उन्होंने कहा था कि अभी जो औरतें हैं वो वॉर में कमीशन नहीं की जा सकती। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अरे साहब, धीरे धीरे देखते जाओ, आप वॉर में भी होंगी, सब जगह कमीशन होना चाहिए। आपको लगता है होना चाहिए? क्यों नहीं? जब घर में लड़ाई लड़ सकती तो बाहर क्यों नहीं लड़ सकती? भाई बाहर तो हरानी तो है, हरा दो। यहाँ भी घर में हो जाती तो बाहर। अरे लड़कियाँ अच्छी लड़ सकती हैं, लड़कियों में सहनशीलता होती है, लड़कियाँ अच्छी सिपाही भी बन सकती हैं और लड़ाई बार के मैदान में बहुत अच्छी सैनिक भी बन सकती हैं। इसलिए एक और चीज़ है सर, हवाओं में जहाज जितने चल रहे हैं, लड़कियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं नौकरी में, पत्रकारिता में देखो, सौगंध टीवी की बड़ी बड़ी अच्छी रिपोर्टर, बड़ी कितनी अच्छी अच्छी रिपोर्टर हैं, बढ़िया रिपोर्टिंग करती हैं, बड़े ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं। पूरा आपका स्टूडियो जो सौगंध टीवी का स्टूडियो है, कितना भरा हुआ है महिलाओं से, कितने अच्छे सब लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में देखा जाता है। हमने ये बात, समाज में भी ये चीज़ लागू होना चाहिए ना, सवाल उसी समाज में लागू हो रही है। मैंने अपने इस प्रकार मीडिया में अगर महिलाएं आ रही है तो हर फील्ड में महिलाओं को आने में आ रही हैं, राजनीति में आ रही हैं। अभी हमने आशा पारेख को सम्मानित किया, समझो कितनी पुरानी हीरोइन रही हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राजनीति में भी महिलाएं आ रही है। अब महिलाओं को लेकर एक मुद्दा, महिला आरक्षण बिल आया, अब उसमें लेकिन बहुत लोगों की मांग है कि ओबीसी और एसटी/एससी जो आरक्षण है शामिल करना चाहिए। देखो, महिलाओं में आप आरक्षण मत लाओ, महिला महिला है, स्त्री स्त्री है, बेटी बेटी। कास्ट कहीं ना कहीं सच्चाई तो है इस देश की। नहीं, पहले हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया, अब बेटी बच गई, बेटी पढ़ गई, बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, अब बेटी नौकरी कर रही है, अब बेटी राजनीति में। तो अब महिलाओं को आरक्षण दो जिससे वो वहाँ पहुँच सकें, और जब बेटियाँ पहुँचेंगी, जब बहनें पहुँचेंगी, आरक्षण होगा महिलाओं का, तब पुरुषों की भी जिंदगी बचेगी, पुरुषों के अधिकारों की सुरक्षा
पुरुष आयोग की स्थापना, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष मंत्रालय और पुरुष की बात महिलाएं करेंगी आके। जब महिलाएं लोकसभा राज्यसभा में होंगी तो निश्चित तौर पर पुरुषों की भी सुनवाई होगी। आपका एक स्टेटमेंट है कि जो ये ST/SC केसेस जो होते हैं उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। हाथरस केस में भी हुआ, हाथरस केस में दुरुपयोग हुआ SC/ST का, और वही परिवार जिसने 10 साल इस तरह से जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना आपको लगता नहीं है? हुआ और मैं जीता, उसमें भी SC/ST लगा। उस पर्टिकुलर केस में अगर बात करें, हाथरस में भी SC/ST लगा, राजनीति हुई, लोगों की फांसी की मांग की, जातिगत टारगेट किए गए, राजपूत समाज टारगेट किया गया उसमें, और हमने कहा झूठा है, प्यार का मामला है। प्यार अंधा होता, ना जाति देखता ना धर्म देखता। दोनों लड़के लड़कियों का प्यार था, 48 काल उनकी थी, 52 काल उनकी थी। प्यार मोहब्बत का मामला वही रहा, तीनों बाइज्जत बरी किए गए और उसको झगड़ा माना गया। जिस तरह से ST/SC में जिस तरह के मामले पूरे देश भर में आते हैं, अगर एक आपके जैसा सीनियर लॉयर इस तरीके की बात करता है, जो जनरलाइज स्टेटमेंट देता है, तो समाज में क्या मैसेज जाता है? जनरलाइज नहीं, आपने कहा था ये बात, मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है। दुरुपयोग तो बहुत सारे केसेस के होते हैं, लेकिन आप जिस वजह से उस केस को जो लॉ लाया गया था उसका भी तो कुछ इंटेंशन होगा। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी महादलित नेता हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं, पिता समान है, हमारे बड़े भाई का रूप रखते हैं, बहुत इज्जत है। उन्होंने भी कहा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी दुरुपयोग होता है। केसों में भी आप देखते हैं दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारी समाज समरसता वाला है, हर दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम सब समान हैं, एक हैं। कभी भी जातिगत टारगेट करके किसी के लिए हिंसा और ऐसे झूठे केस नहीं बनाने चाहिए। प्यार था तो प्यार को प्यार रहने दो, उसमें जाति कहाँ से आ गई? बोलो, जाति कहाँ से क्यों आ गई? जाति प्यार का अंधा होता है ना, क्यों कहा गया प्यार अंधा होता है? प्यार में तो नहीं लिखा जाति देख के प्यार करना, धर्म देख के प्यार करना, लंबाई चौड़ाई देख के प्यार करना, गोरा पीला देख के प्यार करना, मोटा पतला देख के प्यार करना, घर दौलत। चलिए, तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि जहाँ प्यार है वहाँ जात और धर्म नहीं देखना चाहिए। अंधा है, बिजनेस अंधा नहीं है, वकालत अंधी नहीं है, ताज होटल की रिसेप्शन अंधा नहीं है, कमाई है। अब आते हैं, अब एक मुद्दे पे आता है कि सीमा हैदर का जो पूरा मुद्दा है, अब नेशनल सिक्योरिटी के जगह आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी करो ना, कौन मना कर रहा है? ATS जांच कर रहा है, ATS जांच कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी से हमारा कोई, पाकिस्तान को हम दुश्मन देश की तरह देखते हैं। अगर कोई और देश से आते तो हम समझते हैं कि हम देश के तौर पे काफ़ी लिबरल है, समाज के तौर पे काफ़ी लिबरल है, लेकिन जब आप चीन, पाकिस्तान, ये हमारे दुश्मन देश में गिने जाते हैं, वहाँ से अगर कोई देश में आता है वो भी इलीगल तरीके से, तो सवाल खड़े होना लाजमी। खिलाड़ी आते हैं, राजनेता आते हैं, अभिनेता एक लीगल प्रोसेस से आते हैं, तो वो प्यार थोड़ी करते हैं। ये प्यार में आई है, उसने बहुत बार पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई किया, नहीं हो पाया। वो बेटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान दुश्मन देश आपके लिए है, उसके लिए तो वो पाकिस्तान की बेटी है, हमारी बहन है, हम उसके बच्चे हमारे भांजे हैं। भारत में आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे देश का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम हमारी नीति, रीति, पद्धति, सिद्धांत है। कई लोगों का ये भी कहना है कि आप सोनिया अख्तर को, सीमा हैदर को कहते हैं कि हमारी बहन है, उनके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, ये सब चीज़ें, लेकिन क्या करोड़ों बहनें आपके देश में जो गरीब है और शोषित है, उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो? वो तो परमानेंट बहनें हैं। कहाँ केस लड़ते? बेचारी गेस्ट बहनें आई हैं, तो गेस्ट के लिए आप पहले स्वागत किया जाता है। आप गेस्ट हैं, आप आए, मैं ताज होटल से बाहर निकल के आया, अंदर वालों को छोड़ के आया, हजारों लोगों के फंक्शन को छोड़ के आया, आपका सम्मान कर रहा हूँ। अतिथि देवो भव, जो अतिथि है वो हमारे लिए देवता से। मतलब पाकिस्तान से, चीन से कोई अगर आए तो उसके लिए आप लड़ सकते से आ जाओ, पूरी दुनिया से आ जाओ, अतिथि अतिथि है हमारा। के लिए AP सिंह केस लड़े। AP सिंह देवर नहीं बनता, जेठ नहीं बनता, भाई है, और भाई बन के निभा दूंगा, और भाई हूँ, भाई बहनों का हूँ। इस देश के सभी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम सबका भाई हूँ। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, अपने इस चैनल को, आपके चैनल को अपने पेज पे डालूंगा, डॉक्टर AP सिंह लायर, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, डॉक्टर AP सिंह लायर, सब पे डालूंगा, सब पे बोलूंगा, सच तक बोलूंगा, सब तो बोलूंगा, और लगातार बोलूंगा। बहनों का भाई हूँ। हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे 1 बोरी राखियाँ आती हैं, किसी नेता के आती हैं, किसी अभिनेता के आती हैं, किसी व्यापारी के आती हैं, भाई के आती हैं। वैलेंटाइन डे पे नहीं आता कुछ मेरे यहाँ। वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज। तो आप बहन बनाएंगे तो सर वैलेंटाइन डे पे कहाँ से? हाँ, तो वो ये नहीं बनाते, ये बहनें आती हैं, बहनों के भाई आते हैं, और प्यार है हमारा। हम तो भाई रक्षाबंधन, भैया दूज मनाते हैं। तो ये थे आपके
के साथ एपी सिंह, जिन्होंने हर मुद्दे पे बेबाक अपनी जवाब दिया उन्होंने और हर मुद्दे पे बात रखी। कैसी लगी हमारी ये इंटरव्यू ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।